सब तो मैप नज़र पर है ही, देखने के बाद आपको लगेगा। अगर पहले तुम लोग को मैप में स्ट्रेटेजी बनाओ, देखो क्लू कैसे मिलता है मैं आपको बताता हूँ। वैसे थोड़े जैसे आप देखो वो कर रहा है शिक्षण, एक प्राचीन शिक्षण संस्थान। लोकेशन देखो, लोकेशन लग रहा है पटना से दक्षिण है, नालंदा होगा। अगर बंगाल में देता तो विक्रमशिला होता। एग्जैक्ट तुम प्लॉटिंग नहीं जानते, मैंने क्या कहा, मेमोरी के आधार पर तुमको कर, जैसे वो पूछ रहा है कि एक महत्वपूर्ण अभिलेख और बंगाल में दे रहा है, तुरंत तुमको हो जाए कि महास्थान अभिलेख चंद्रगुप्त मौर्य वाला होगा। कौन ये मुजरिस, इतना फेमस बंदरगाह मुजरिस है, ये तो सब सब तो नजर वाला दिया है ना। यहाँ दे दिया तुम्हारा मेहरगढ़ दे दिया, कहाँ दे, यहाँ लोथल तुम्हारा दे दिया, वो लोथल तुम नहीं पकड़ पाए। इधर तुमको पूछ रहा है एक अभिलेख, यहाँ पर पूछ रहा है, तो दूसरा कौन होगा सिवा गिरनार अभिलेख के। तुम्हारा मैप लिटरेचर में आधा है और आधा प्लॉटिंग में, आधा मेमोरी में आधा प्लॉटिंग में। तुम लोग को एक काम करो, थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन लोग हनुमान चालीसा याद करते हैं कि नहीं, याद नहीं करते, कैसे याद हो जाता है। तो मैप जैसे देखो नौपाषाण काल, तो नौपाषाण काल में जितना प्लेसेस है तो पहले प्लेसेस को याद कर लो, याद करके फिर उसको प्लॉटिंग देख लो। उसके बाद कॉन्शियस रहो। जैसे कोई 20वां नंबर जो प्लॉटिंग दिया है वो तो बिल्कुल ही दे दिया है, जो फरवरी में खोज हुई है, जो नहीं दिया है एक पेंटिंग्स करके यहाँ पर जो दिया हुआ कर्नाटका में दिया हुआ है ना, वो करूल एक जगह है वहाँ पर एक, ये फरवरी में खोज हुई है, उसको प्लॉटिंग। तो एक तो ऐसा होता है, अधिकतर बच्चा हमारा 17-18 प्लेसेस कर लिया है, उससे ज़्यादा हमको महत्वाकांक्षा है भी नहीं। एक दो तो गलत होगा, वो तो आप मान के चलो, हम 17 तक हो जाए हम खुश हैं। 17 से नीचे आता है थोड़ा सा, और 15 से नीचे आने लगता है तो कष्ट होता है, और 10 पर पहुंच जाता है तो बहुत कष्ट होता है। नया वाला में तो तुम लोग तो कौन सा देखो, तुम लोग को अपने पर भरोसा क्यों नहीं होता है। पेपर पढ़ते हो, पेपर में तुरंत कोई प्लेस आता है कि यहां पर अमुक चीज खोज हुई, तुम भी कॉन्शियस रहोगे और मैं भी कॉन्शियस रहूंगा। मैं भी कॉन्शियस रहूंगा कि नई चीजों को तुरंत तुमको बता दूं कि हाँ देखो ये जगह है तो यहाँ पर ये तरह की चीज। तो ऐसा एक आध प्लेसेस आपको पूछता रहता है। एक बार कारगिल पूछ दिया था जब वॉर चल रहा था कारगिल का, तो उसमें प्लॉटिंग चलता था, उसमें इस तरह का नहीं था। तो कारगिल, हाँ पाषाण युग इंडिया है ना, ताम्र पाषाण को देखो। ये जो जगह है, ये जगह है इनाम गांव, जोरबेट थोड़ा उससे ऊपर है, वही जगह है, महाराष्ट्र में ही तो है। हाँ कौन, ईटो द्वारा निर्मित मंदिर तुमको पता नहीं चला किसका मंदिर। सुनो मुझे पहले मेमोरी में बताओ, नहीं देखो मैप। गुप्त काल में ईटो द्वारा निर्मित मंदिर, एक एक मंदिर का नाम, एक मंदिर का नाम, भीतर गांव। कहां, कानपुर के पास, कानपुर में। वो तो हमने तो वहां पर मैप देखा तो हम प्लेस भी नहीं देखे, ईंटों द्वारा निर्मित मंदिर देख लिए प्राचीन काल का, तो वहां पर दूसरा कोई है ही नहीं उत्तर भारत में। और तुरंत हमारे दिमाग में आ गया भीतर गांव। अगर मैं स्टूडेंट रहता तो मैं अपनी बात कर रहा हूं। एक बच्चा जो क्वेश्चन भेजा था हमको, वो बच्चा का 18 करेक्ट मैप, नीचे लिखा हुआ था सबका, और जब बाद में हमने वेरीफाई किया तो देखा 18 करेक्ट था उसका। चेतेंद्र नाम है, अच्छा लड़का है। तो अब तुम लोगों के पास तो मैप का काफी टाइम है, यूपीएससी क्लू दे देता है हल्का, अगर क्लू ना दे तो कष्ट हो जाएगा। तब कहीं ये दे देंगे, कभी कुछ दे देंगे, कभी अब जैसे एक अभिलेख करके दे दिया धौली के पास, तो उसमें कंफ्यूजन होगा। तुम्हारा दो धौली भी है, जोगर भी है, और ऊपर में हाथी गुम्फा भी है। तो हाथी गुम्फा उदयगिरी खंडगिरी में, तो हाथी गुम्फा उदयगिरी खंडगिरी थोड़ा उससे ऊपर है और जोगर थोड़ा उससे नीचे है। लेकिन फिर भी सेफ्टी के लिए तो मैं हमेशा बताता हूँ कि धौली दो और साथ में दे दो कि जोगर भी उड़ीसा में ही निकट में है, अगर जोगर होगा तो ही लपेट में आ जाए। तो इस प्रकार से एक दो प्लेसेस में तो कंफ्यूजन होता है, उसमें कोई दूसरा चारा नहीं। लेकिन अब इतना प्लेसेस हो जाए तो उसका तो खुश हो जाओ, क्वेश्चन बढ़िया हुआ पड़ा है तो मार्क्स अच्छा आ जाएगा। हाँ तो मैं क्या कर रहा था, चलिए आगे बढ़िए। क्या लिखा लाइन, हाँ गैर व्यक्तिक परक कारक दोनों उत्तरदायी थे। हाँ कारक दोनों उत्तरदायी थे। हाँ सॉरी, गैर व्यक्तिक परक कारक दोनों उत्तरदायी होते हैं, दोनों उत्तरदायी होते हैं।
क्या लाइन कंप्लीट हो गया? हम्म, आगे बढ़ो। हाँ, यह सही है, यह सही है कि अकबर अपने दृष्टिकोण में कहीं अधिक उदार था। अकबर अपने दृष्टिकोण में कहीं अधिक उदार था। दूसरी तरफ औरंगजेब अपने दृष्टिकोण में कहीं अधिक रूढ़िवादी था, परंतु यह भी सही है, सही है, कॉमा दे दो, जैसा कि एक प्रमुख विद्वान हरवंश मुखिया मानते हैं, कॉमा बंद कर दो, कि अकबर और औरंगजेब की नीतियां केवल उनके मस्तिष्क की उपज नहीं थी, अगर ऐसा होता, हरवंश मुखिया नहीं कहती, मैं कह रहा हूं इसलिए इसको पूर्ण विराम दे दो, नहीं तो हरवंश मुखिया के नाम पर गलत चीज चला जाएगा, मुखिया जी भी जानेंगे तो कष्ट में पड़ जाएंगे, मेरे नाम का मिसयूज कर, है ना। हाँ, हाँ। इसके अतिरिक्त हम यह भी देख सकते हैं, कर दो ताकि मुखिया जी से हमारा संपर्क फिर टूट जाए। इसके अतिरिक्त हम यह भी कर सकते हैं कि अगर ऐसा नहीं होता तो अकबर मुस्लिम शरीयत के विरुद्ध अधिक बढ़ चढ़कर काम किया होता, जबकि औरंगजेब मुस्लिम शरीयत को लागू करने में कहीं और भी तत्परता दिखाया होता, कहीं और अधिक तत्परता दिखाया होता, परंतु दोनों को परिस्थितियों के अनुकूल अपनी नीति का निर्धारण करना पड़ा, अब इसका ब्लॉक डालो, ब्लॉक बंद करो, हो गया। अब समझ में आया तुम लोगों को? समझा कि नहीं? अरे थोड़ा सा पढ़ने समझ में तुम लोग भी तत्परता दिखाओ। लोग बड़ा आसानी से बोल देते हैं अरे हिंदी माध्यम वाले बच्चे इस लायक ही नहीं होते हैं। हम चाहते हैं तुम लोग लायक बनो, लेकिन तुम लोग भी थोड़ा सा अपना फायर अंदर से दिखाओगे तभी होगा ना। ये जो बाइनरी अंग्रेजी माध्यम और हिंदी माध्यम का जो विभाजन है उसको समाप्त करो। किसी की ये किसी की कॉमन प्रॉपर्टी नहीं है, ये सबकी है। अब एक चीज बताओ हमें, इट इज पॉइंट क्लियर? अब तो ये कंफ्यूजन नहीं होगा कि भाई औरंगजेब में विचारधारा नहीं थी का प्रभाव औरंगजेब पर नहीं था और अकबर पर विचारधारा का प्रभाव नहीं था। अकबर पर विचारधारा का प्रभाव था, औरंगजेब पर भी विचारधारा का प्रभाव था, लेकिन सियरली विचारधारा के प्रभाव इन्होंने अपनी नीति का निर्धारण नहीं किया, बस। ओके, पैराग्राफ चेंज करो। अब नीचे दो,
नीचे ब्रेक देकर, और औरंगजेब की नीति में औरंगजेब ने क्या क्या किया है, कलिमा वगैरह से हटाना, ये करना वो करना, तुम लोगों के पास कुछ डेटा है कि नहीं? जैसे मैटर में पढ़ा होगा तो डेटा है, मैंने आंकड़ा है कुछ औरंगजेब ने क्या क्या किया है ना? क्योंकि बुकलेट में भी दिया हुआ है, तो हम उसको, चूंकि हम एनालिसिस पर ज्यादा फिर जोर दे देंगे ना, अगर वो डेटा थोड़ा सा कुछ तथ्य आपको याद रहना चाहिए कि औरंगजेब ने क्या किया। अब नीचे ब्रेक दीजिए और ब्रेक देकर लिखिए, हेडिंग दीजिए, हाँ लिखिए, हाँ 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 हाँ, कि औरंगजेब की धार्मिक नीति